ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। सभी को नमस्कार। ଆମମାନଙ୍କର ମିଶନରେ हमारा मिशन में ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟୁ हम बहुत आभारी हैं कि परमेश्वर हमें अवसर दिए हैं ଏଇ और ये 2020 साल की कोविड-19 के कारण कोई भी चर्च से भले ही नहीं आ पाते हैं ଯଦି ବା ସେଠି और କୌଣସି ଜାଗାରେ यद्यपि ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର कोई जगह में भी हम हजार हजार लोगों को एक नहीं ଆମେମାନେ ଅନେକ ଜଣ करा सकते, परंतु स्क्रीन में अनेक लोगों का चेहरा देख पा रहा हूँ मैं। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ और परमेश्वर हमें IYF दिए और बहुत साल से पहले हम IYF के जरिए परमेश्वर का वचन को हम प्रचार करते आए हैं, ଆଉ କିନ୍ତୁ 2020 ମସିହାରେ परंतु 2020 साल में ହେଇଗଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ये हालात इतना मुश्किल हो गया कि ऐसे ऑफलाइन में प्रचार करना, इसलिए हम ऑनलाइन शुरू किए थे। ଯଦି ବା ସେଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା ଥିଲା यद्यपि अनेक चिंता था, परंतु हमने वो चिंता को निकाल के आगे बढ़े, इसलिए हम प्रभु का आभारी हैं। ଆମର ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ हम यदि यीशु के साथ जिएंगे तो हमारा जीवन बहुत आनंद होगा। पर्व पढ़िବା। आइए दूसरा राजाओं का 4 अध्याय हम खोलेंगे। ମାନେ ଚାରି ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 7 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 अध्याय 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे। ପୁତ୍ରଗଣର भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले आया है। କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କଣ एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल के छोड़ और कुछ नहीं है। କିଛି ନାହିଁ। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी पड़ोसियों से ବାହାରୁ खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। ତୈଳ ଅଜାଡ଼ तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। ତାହା ନିକଟକୁ ପାତ୍ର जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। କହିଲେ तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। ପୁତ୍ରମାନେ ଦିନାତିପାତ କର। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। मैं प्रभु के सामने बहुत आभारी हूँ। ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିଲି मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं कभी पास्टर बन पाऊंगा। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଚାଲିଗଲେ मेरे माँ चल बसी। ସଭା ବଡ଼ ଭଉଣୀ मेरा सबसे बड़ी बहन, ସେ ଆମର ମା ପରି वो हमारी माँ की तरह हमारा जिम्मेदारी ली। ଆଉ ଭାଇ ପାଷ୍ଟର ଓୟଙ୍ଗ ଯିଏକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ଓୟଙ୍ଗ ସିନ୍ ଯିଏକି ଜର୍ମାନୀରେ ଅଛନ୍ତି, पास्टर ओयंग दो जो इंग्लैंड में है, पास्टर ओयंग सिन जो जर्मनी में, और गुड न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का काम करने वाला प्राचीन, ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସଭା ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର 3 ये सब मेरे सबसे बड़ी दीदी का 3 बेटे हैं। ଓୟଙ୍ଗ ପାଷ୍ଟର ଓୟଙ୍ଗ ଚିନ୍ ଆଉ पास्टर ओयंग दो, ओयंग सिन और एल्डर हैं, ये सब मेरे भांजा हैं। ସାନ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମୋର ଭେଣେଇ ସିଏ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ये बच्चे जब छोटे थे तभी मेरे जीजा चल बसे थे, लेकिन मैं प्रभु के सामने बहुत आभारी हूँ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସଭା ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜଣେ क्योंकि सबसे बड़ा बेटा इंग्लैंड में मिशनारी हैं। ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫେଲୋशिपର अब ये इंग्लैंड का क्रिश्चियन फेलोशिप का प्रेसिडेंट है और उनका दूसरा बेटा जो है जर्मनी में मिशनरी है, फ्रैंकफर्ट में। ଆଉ ତାଙ୍କର ସଭା ସାନ ପୁଅ और सबसे छोटा भाई ओ यंगजिन, ये एल्डर हैं। ये सबसे लंबा है, 3 भाइयों में ये सबसे लंबा है। 강남 चर्च और वो गांगनाम चर्च का प्राचीन है और ऐसे प्राचीन के रूप में काम करते हैं और हमारा ब्रॉडकास्टिंग का पूरा जिम्मेदारी उन पर है। ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ସିଏ ବି और मैं भी चाहता था कि वो भी मिशनरी बन जाए। वो बोले, मैं मिशनरी नहीं बनूंगा, मैं ब्रॉडकास्टिंग का काम करूंगा मैं। ଅଛି ତମେ ସେ କାମ କର। तो मैं बोला, ठीक है वही काम करो। और ସଭା ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ जब मेरा सबसे बड़ा दीदी चली गई तो ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ
सोचने लगी कि कैसे उनको बढ़ाऊंगा, और उनको अपने बच्चों को मेरे हाथ में दी थी, और मैं प्रभु के सामने बहुत धन्यवादित हूँ। पास्टर ओयोंग सिन जो है अभी जर्मनी फ्रैंकफर्ट में है, उनके बारे में जब मैं चिंता करता हूँ, ସେ ଜମା ବି ମୋ କଥା वो सच में कभी मेरी बात नहीं सुनते थे। ମୁଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ मैं यूनाइटेड स्टेट्स एलए में जब था, ଆଉ ଏଲଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ और एलए चर्च में ଥରେ एक बार 3 ଜଣ ଚୋର ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲେ। 3 डाकू उसके घर में घुस गए थे। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଚୋର ମାନେ ସେମାନେ ଗନ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। साधारण रूप से चोर लोग क्या है, गन लेकर आते हैं और उनको मारने को चाहते हैं, परंतु ମାରିଲେ ଯେ ये उन चोरों को इतना मारे कि ଆଉ ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ଓୟଙ୍ଗ ସିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ମାରିଲେ। पास्टर ओयोंग सिन उन କଥା ଚୋର ମାନଙ୍କୁ डाकुओं को पिटाई किए हैं। एक्चुअली चोर लोग लोगों को पीटते हैं, लेकिन ये चोरों को बहुत पिटाई किए। ଆଉ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। वो कभी भी परिस्थितियों को सामना करना नहीं चाहते। ମୁଁ ହାୱାଇକୁ ପଠେଇଥିଲି। फिर वहीं से मैं उनको हवाई भेज दिया। ହାୱାଇରେ ରହୁଥିଲେ जब वो हवाई में रहते थे, ଆଉ ସେତେବେଳେ ୟୁସିଏଲଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଅଫ UCLL, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ लॉस एंजलिस में हमारा एक कैंप हुआ था। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ मैं बोला मैं एक नया प्रोग्राम शुरू किया हूँ, कौन कौन भाग लेंगे हाथ उठाओ। ମୁଁ ଖାଲି 10 ଜଣଙ୍କ बस मुझे 10 लोगों की जरूरत है। ସେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ଓୟଙ୍ଗ ସିନ୍ पास्टर ओयोंग सिन ଆଉ ପାଷ୍ଟର और ଦୋ ସେମାନେ पास्टर ओयोंग दो, दोनों के दोनों हाथ उठाए। ଆଉ ସେମାନେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହେଲେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ। वो प्रोग्राम के लिए वॉलंटियर बन गए। ଆଉ नो मनी विटनेसिंग ट्रिप ये नो मनी विटनेसिंग ट्रिप बोलने से बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस करू उसका एक्सपीरियंस करते हैं परमेश्वर को, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି सब प्रकार परिस्थितियों का सामना करके ତାହା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। जब उसको सामना करते हैं, मैं जब झांगपाली में था ना, ମିଲିଟାରୀରେ ଥିଲି और मैं जब मिलिट्री में था, मैं जब किमचन में था, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଖାଲି उस समय मैंने कहा सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है, volunteer ହେଉ और आप लोग वॉलंटियर बन जाओ, मुझे सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है। କହିଲି और मैंने उनको कहा ବସର ଗୋଟେ ଟିକେଟ ଖାଲି କିଣ ତମେ तुम जाने के लिए जिस शहर में जाना चाहते हो, जाने का बस टिकट खरीद लो, କିନ୍ତୁ एक तरफा, କି ତୁମେ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ରୁହ और वहां पे 1 महीने भर रहना है, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ ତାହା କର। और जो करना है मर्जी उधर करो। କହିକି ମୁଁ କୋରିଆକୁ ଫେରି मैं ऐसा बोल के मैं कोरिया लौट कर आ गया। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେଠି और दूसरी बार मैं जब वहाँ गया, କନଫରେନ୍ସ ପାଇଁ और तो वहाँ यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस के लिए, 10 ଜଣ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଯୋଉ तो 10 मिशनरी ଯାଇଥିଲେ जो दूसरे स्टेट पे गए थे बिना पैसा के, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ମାସ ରହି जब 1 महीना भर वहाँ रहने लगे, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीष दिए। ଆଉ ତାପରେ उसके बाद जब मैं अमेरिका कॉन्फ्रेंस के लिए गया, ଆଉ ସେ କନଫରେନ୍ସ और उस कॉन्फ्रेंस में वो 10 लोग जो गए थे, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार को गवाही आके बता रहे थे। ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ। वो सारे अपनी गवाही बता रहे थे। पास्टर ओयोंग सिन जब गवाही दे रहे थे, उन्होंने कहा पास्टर जब मैं हवाई में था, ଆଉ ହାୱାଇରେ ଗ୍ରେ ହାଉଣ୍ଡ ବସ୍ ନାହିଁ। हवाई में ग्रे हाउंड बस नहीं होता है, वो एक छोटा सा द्वीप होता है, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପକୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା। इसलिए उनको दूसरे द्वीप को पहले जाना पड़ा, इसलिए वो फ्लाइट में जाना पड़ा। ଆଉ ସେଇଠୁକୁ ଖାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ତମେ ଦମ୍ପତି ଯାଅ। तो मैं बोला था उनको दंपति के साथ जाओ, लेकिन उनका 3 बेटियां थी। ମୋର ସଭା ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର 3ଟା ପୁଅ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ मेरे सबसे बड़ी ଙ୍କର ଖାଲି 3ଟା ଝିଅ। दीदी का 3 बेटे हैं, लेकिन पास्टर ओयोंग सिन का 3 बेटियां हैं। एक 7 साल की है, ତାପରେ ଝିଅକୁ 4 ବର୍ଷ 4 साल, 4 ବର୍ଷ ସଭା ସାନ ଝିଅକୁ 3 और सबसे छोटी लड़की 3 साल की, ऐसे उनका उम्र था। ଚର୍ଚ୍ଚର ଏଲଏରେ वो एलए चर्च में अनेक लोग हैं, लेकिन हवाई में जाएंगे तो चर्च बहुत छोटा है। ସେଠି କେହି ନଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ। कोई ऐसा नहीं था जो कि उनका जिम्मेदारी ले सकता। 1 महीना भर उसको बाहर रहना था, कोई नहीं था उनका जिम्मेदारी लेने को, उन बच्चों का ख्याल रखने की। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ तो मैं जब वहाँ पहली बार गया, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଶୋଇବୁ। तो पहली बार जब वो गए थे तो कहाँ सोएंगे वो जगह ढूंढ रहे थे, और एक मॉल उनको दिखाई दिया, और मॉल में एक छोटा सा कमरा था। कार्डबोर्ड ରଖନ୍ତି। तो वहाँ पे क्या होता है, मॉल वाले अपने
पुराना कार्डबोर्ड जो इस्तेमाल हुआ वहाँ रखते हैं। तो ये जब गए और वो सोचे कि यहाँ हम सो जाएंगे, इसलिए सारे बैग वैग उधर रख दिए। और शाम को बच्चों को लेके वहाँ जब सोने को जा रहे थे तब सिक्योरिटी गार्ड दूर से देखता रहा और जानने लगा कि ये लोग शायद यहाँ सोएंगे करके वो योजना बना रहे हैं। फिर गया और पूछ रहे तुम यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ सोने के लिए आए हैं रात को। यूनाइटेड स्टेट्स रो जो नियम अछि सेटा बहुत भिन्न अछि। और यूनाइटेड स्टेट्स का जो नियम है वो बहुत अलग है। इलीगली सेठी तमे सोउचो अगर आप वहाँ बेआईन के रूप से वहाँ सोते हैं तो, से ओनर की परमिशन देई नाहंती और मालिक अगर आपको इजाजत नहीं दिए हैं, अगर दुर्घटना हो जाता है तो सारे जिम्मेदारी वो मालिक के ऊपर आ जाएगा। और से तापरे कहले इसलिए वो कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और से बोर्ड मेंबर रो किछि लोक माने सेठी जाउथिले वहाँ बोर्ड मेंबर के कुछ लोग जाते थे। फिर उन्होंने वो सिक्योरिटी को पूछा क्या हुआ है उनका। माने एठी सोइबा पे इच्छा उन्होंने कहा यहाँ बच्चे आए हैं और हम मनीलेस ट्रिप में आए हैं और हमारा घर दूसरे द्वीप में है, ऐसा करके पास्टर उनको बोले थे। तमको कुडी सोइबार अछि की तो उनको बोले तुम्हें कहीं सोना है? मो घरे बहुत गुडे ठीक है, मेरे घर में कमरा है, हमारे घर में आ जाओ, वहाँ मैं सोने को दूंगा। तो उन्होंने बहुत धन्यवाद करके उनके साथ चले गए। और सेठी तीनी जण पिला को सहित तांकर से गले वहाँ 3 बच्चों को लेकर वहाँ गए। जण पिला माने तांको बापा को विश्वास करूछंती तो वहाँ वो 3 बच्चे जो है उनका पिता को विश्वास कर रहे थे। और तांकर बापा जो ठोक पे तांको कहले चाको बोली कहि कि से माने जाउथिले तांको बापा को पछरे तो उनका जो पिताजी जब चाहो बोलने से वो जाते थे। और प्रथमे तांको बापा चालुथिले तापरे तांकर तीनटा पिला चालुथिले और शेषरे तांको मां तांको जगी की चालुथिले। तो पहले बहुत खुशी है कि से माने जाउथिले तांको सहित पहले वो पिता चलते थे, उसके बाद माँ, उसके बाद बच्चे भी बहुत खुशी खुशी से जाते थे। गले बेले हाथ एति उठै दउथिले और गाड़ी सब अटकी जाउथिला तापरे तो फिर ये बच्चे हाथ उठा देते थे। फिर उसके बाद वहाँ पे गाड़ियाँ रुक जाती थी। फिर पास्टर बोलेंगे उनको सॉरी। फिर एक दिन उनका पिताजी सोचने लगे हाँ ये पिताजी को ये बच्चे भरोसा रख रहे हैं और ये कितना शांति में है मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ वहाँ ईश्वर है, लेकिन मैं क्या इतना अस्थिर हूँ। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे पिता हैं, लेकिन मैं कभी भी शांति में नहीं हूँ और मैं उस परमेश्वर को विश्वास नहीं कर सकता। और 1 महीने भर के लिए परमेश्वर उनको खाने को दिया, सोने को दिया, परमेश्वर उनको मदद किया, इसलिए वो बहुत धन्यवादित हुए। अगर आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो थ्योरी के रूप में ही बस जानेंगे। अगर हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हम हिचकिचाएंगे आगे पीछे होके। मैं जब आकपक्तों गया, जंगपले गया, आर्मी को गया, और मैं किमचन को जब गया आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद, मैं देगू जब गया, हाँ नहीं कष्टदायक समय था। तो वहां पे बहुत कष्टदायक परिस्थिति तो था और मैं सोचने लगा तो अगर मैं चर्च के सदस्यों को बोलूँगा कि दिक्कत है तो वो मदद करेंगे, लेकिन मैं किसी को नहीं बोला, मैं किसी को पैसा नहीं मांगा मैं। और यद्यपि अनेक कष्टदायक परिस्थिति था और उसको पार होके जाना चाहिए था, परंतु मैं देखा वहाँ परमेश्वर मेरा मदद करते हैं। भले उनको इंग्लिश अच्छे से मालूम नहीं था, पास्टर ओयोंग सिन को हमने जर्मनी भेजे थे, लेकिन वो कभी जर्मन भाषा बोलना नहीं जानते हैं। और परंतु हवाई में परमेश्वर का काम को अनुभव किए। उन्होंने क्या किया था वहाँ, एक
फ्रैंकफर्ट में 7 मंजिल वाला एक बिल्डिंग था, से किणिबे बोली कहिकि से योजना कले उसको खरीदूंगा करके उन्होंने योजना की। किंतु जर्मनी रे लेकिन जर्मनी में और लोन रो इंटरेस्ट होची बहुत अधिक लोन लेंगे तो इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। और से माने गोटे वर्ष को 60% 70% लोन रो यानी कि एक साल में लोन का 60% लोन का इंटरेस्ट देना होता है। कोरिया रो जो लोन अछि कोरिया रो कोरिया में लोन थोड़ा कम होता है तुलना रे जर्मनी का तुलना से। जर्मनी का से 50% कम होगा। एक दिन भाई और भौणी माने से माने ऑफरिंग देले चर्च पाई भाई बहन लोग चर्च के लिए ऑफरिंग दिए, वो सफिशिएंट नहीं था। किंतु इंटरेस्ट बहुत अधिक थिला जर्मनी रे किंतु कोरिया रे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था जर्मनी में, साहाय्य कर तो इसलिए कोरियन चर्चेस जर्मनी रे से उनको मदद किया गया चर्च खरीदने के लिए, और हम इंटरेस्ट दे रहे थे। आमे माने से लोन मध्ये सुझे देबु अभी वो लोन को भी हमने चुका दिया है और अभी अच्छे बिल्डिंग को ले लिए हैं। स्वतंत्र भाबरे और विशेष रूप से हमर एल्डर हमारा जो एल्डर हैं इंटीरियर बहुत भलरे करि पारंती वो इंटीरियर बहुत अच्छा बनाते हैं। मध्ये देगू में भी बहुत बड़ा बिल्डिंग तैयारी कलु हमने एक बड़ा बिल्डिंग बनाए। एल्डर अछंती से बहुत भलो इंटीरियर करि एक एल्डर हैं, वो बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइन करते हैं। और सेठी प्राय 25 जन जायथिले से बिल्डिंग रे काम करिबा पई तकरीबन 25 लोग वहाँ बिल्डिंग में काम करने को गए हुए थे। और वर्ल्ड कैंप रे 40 दिन पूर्व पर्यंत सेते बेडकू पास्टर ओयमशिन कोन चिंता कले तो उस वर्ल्ड कैंप में 40 दिन तक पास्टर क्या सोच रहे थे? जन प्रस्तुत करिया पई जायथिले से माने समस्त नो मनी विटनेस ट्रिप को गले तो जो लोग वहाँ प्रस्तुत के लिए गए थे उन सारे 25 लोगों को लेकर फ्रैंकफर्ट शहर में 9 मनी विटनेसिंग ट्रिप के लिए गए, पाई 25 जन और 40 दिन तक 25 लोग 9 मनी विटनेसिंग ट्रिप में गए थे। और सेना कितने प्रथमे आरंभ करिथिले जब पहली बार शुरू किए थे साक्ष्य बहुत आश्चर्य वो पास्टर का गवाही बहुत अद्भुत है। हम देख सकते हैं परमेश्वर कैसे उनको मदद किया है। और सेमाने जेते बेडकू ताकर प्रचार आरंभ कले और सेते बेले सेमाने को जगह मिलिला सोईबा पई जब उन्होंने प्रीचिंग शुरू किए उनको जगह मिला सोने के लिए, खाद्य मध्ये मिलिथिला खाना भी मिला था उनको खाने को। और जर्मन लोक मानको पाई कि ए एशियन मानको देखिले सेमान गुटे अखाडवा लागे जर्मन लोग जब एशियन लोगों को देखते हैं थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि पाउछंती उस देश में ये लोग मदद को पाए थे लोगों से। और से पास्टर ओयमशिन बहुत दुख लागिला ताको काहे के ना से कहले आमे आपन करे चर्च रही पारिबुनी और बाहर पास्टर ओयंग सिंह को बुरा लगा, इसलिए एक चर्च में जहाँ रहते थे उनको बोले हमें माफ़ कीजिए, हम यहाँ रह नहीं सकते। फिर वहीं से वो निकल कर आ गए। सेठी जने भाई थिले दिन भर प्रचार किया और शाम हो गया, और वहाँ एक भाई था जिनको बहुत भूख लगा था। गले वो एक बेकरी को गए। से बेकरी को जाय कि ब्रेड किनिबा पई इच्छा करूथिले वो बेकरी में ब्रेड खरीदना चाहते थे, ब्रेड किनिबा पई यथेष्ट नथिला लेकिन उनके पास जितना पैसा था वो ब्रेड खरीदने के लिए काफ़ी नहीं था। कहिले इसलिए वो बेकरी का मालिक को उन्होंने कहा नो मनी विटनेस ट्रिप रे आसीचू हम 9 मनी विटनेसिंग ट्रिप में आए हुए हैं और दिन भर मैं भूखा हूँ। आ मु गोटे ब्रेड किनिबा पई इच्छा करूची किंतु मोर टिके कम अछि टंका मैं ब्रेड खरीदना चाहता हूँ परंतु थोड़ा पैसा कम है, आप मुझे ब्रेड देंगे? आ सेते बेले से बेकरी रे जो माने काम करूथिले से माने कहले ना हेई पारिबो तो बेकरी में काम करने वाले बोले कि हमारा कंपनी का एक पॉलिसी है सेठी डिस्काउंट कि हम डिस्काउंट में नहीं दे सकते हैं। आमानकर बेकरी रे सेटा गोटे नियम अछि ये हमारा बेकरी का एक पॉलिसी है कि हमारा नियम नहीं है, हम आपको डिस्काउंट में नहीं दे सकते, इसलिए हम आपका मदद नहीं कर सकते। हम बेकरी का मालिक को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। आ मोर निज इच्छा अनुसार मु किछि करि पारिबिनी अपने मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते। जाउथिली और मैं जब वहाँ जाता था आ सेति पई कि मु आसी कि देखिली तमर एठी बेकरी खुला अछि सेति पई मैं देखा यहाँ आपका बेकरी खोला है, इसलिए आपको मदद के लिए आए हैं, आप मदद कीजिए। टिके पैसा दे कि मते से ब्रेड दियो से कहले ना हम सेति
କରିପାରିବି नहीं तो फिर आप ना पैसा जोड़ के हमें ब्रेड दीजिए। तो वो बोला नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। ଆଉ ଜର୍ମାନର ଲୋକମାନେ ନିୟମ जर्मन के लोग नियम को मानने में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो बोला मुझे बहुत भूख लग रहा है, आप मदद नहीं कर सकते? ସେ କହିଲେ ଯେ फिर उसने कहा अगर नियम ना होता ना, मैं आपको तो अवश्य मदद कर सकता। ତାପରେ ସେ କାମ ଯେ କରୁଥିଲେ ସେ ବେକରୀରେ ସେ କହିଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ। वहाँ काम जो कर रहा था बेकरी में, उन्होंने कहा कि କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଫ୍ରିରେ ବ୍ରେଡ୍ ଦେବି 30 मिनट थोड़ा इंतजार करोगे, मैं आपको फ्री में ब्रेड दूंगा। ମତେ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦଉନ କିନ୍ତୁ କହୁଛ ତମେ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ये free ये ରେ ଦେବ। ये क्या बात है, आप डिस्काउंट तो नहीं दे रहे, लेकिन कैसे फ्री में देंगे? କହିଲେ ନାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀ नहीं नहीं, हमारा कंपनी के एक नियम है, ଆମେ ମାନେ ବାସି ରୁଟି ବିକ୍ରି କରୁ। हम बासी रोटी बेचते नहीं है। ବ୍ରେଡ୍ ଭଲ ଥିବ ଫ୍ରେଶ ଥିବ तो କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା बस ଆଗ ଦିନ फ्रेश रोटी को ही बेचते हैं, अगर दूसरा दिन हम नहीं बेच सकते। सच? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଲେ। फिर उन्होंने सारे चर्च के भाई बहन को बुला लिए, और उन्होंने जब सुना, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିକି ତମେ ଏଠୁ ବ୍ରେଡ୍ ନେଇକି ଯାଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ବ୍ରେଡ୍ ଦେବି। ठीक है यहाँ रोज आ जाओ, हर रोज रोज मैं आपको ब्रेड दूंगा। ଆମର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମେ ଏ ସବୁ ରୁଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। और ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଯାଅ। शाम को ସେଥିପାଇଁ କି जब हम ये दुकान बंद हो जाएगा, आप आना और फिर ले जाना। तो ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର वहाँ वो देख पाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। कैसे उनको मदद कर रहे हैं, वो काम को देख सके। प्रिय बंधुगण, ଆମେ ମାନେ हम ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। थ्योरी के अनुसार परमेश्वर का काम को जान तो सकते हैं, लेकिन खुद अगर उसको अनुभव नहीं किए हैं तो ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ। तो फिर आप अस्थिर अनुभव करेंगे। ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଥର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। तो एक बार या 2 बार अगर आप परमेश्वर का अनुभव करेंगे तो परमेश्वर का काम कितना आश्चर्य है। ସେଠି 25 ଜଣ ସେମାନେ नो मनी विटनेस ट्रिप को ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ वहाँ 40 25 ଜଣ लोग ଭିତରେ 9 मनी विटनेसिंग ट्रिप गए थे, लेकिन उनमें से 40 लोग जब 9 मनी विटनेसिंग ट्रिप से लौट कर आ गए तो 40 भाग में बटे हुए थे। 25 ଜଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। तो 25 लोग वहाँ पे शुरू किए थे, 40 ଜଣ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ହେଇ ଯାଇଥିଲା। और ऐसा हो कि उनके 40 लोग हो गए थे। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାଉଥିଲେ। नो इस प्रकार वो हर साल 9 मनी विटनेसिंग ट्रिप में जाते थे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଭେଟିଛୁ। जिस परमेश्वर का हमने मिला है, जो परमेश्वर यदि ଲୋକମାନେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି और जिस परमेश्वर को लोग पहले कभी अनुभव नहीं किए हैं, तो वो अस्थिर हो जाएंगे। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଫରକ ଦେଖି ପାରିବେ। लेकिन आप परमेश्वर का अनुभव करेंगे तो आप फर्क देख पाएंगे। मैं जब किमचन में था तो हमारा मदद करने के लिए कोई नहीं था। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କିଞ୍ଚନରେ ଏଇ ଘର ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା। परंतु किमचन में एक घर को पाना हमारे लिए बहुत एक आश्चर्य की बात था। ସେଇଠି ଆଉ ଦି ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। हमारा ऑफिस में 2 लोग थे। ଡୋର ଖୋଲିଲି ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। तो वहाँ 2 औरतें थी, तो मैं उनको देखा और 2 घंटे तक इंतजार कर रहे थे। तो मैं बाहर जाके पूछा क्या हुआ, आप इधर क्यों आए हैं? ଆଉ ସେଇ ଲେଡି ମତେ କହିଲେ ପାଷ୍ଟର वो लेडी ने कहा कि पास्टर, ମୁଁ ଏଠୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। मैं यहाँ परमेश्वर का वचन सुनने आई हूँ। ठीक है, फिर अंदर आइए। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ लेकिन ये स्त्री जो है, ଜଣେ 17 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ एक 17 साल की और एक 18 साल की थी। ସେମାନେ ସଂସାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଥିଲେ। वो शमशान डिस्ट्रिक्ट से थे। ସଂସାନରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। तो वो शमशान ସାରା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲି। में उधार पाके हमारे यहाँ आए थे वचन सुनने को। मैं दोपहर में उनको प्रचार किया, वो बहुत खुश हो रहे थे। और जब उन्होंने वचन को सुन रहे थे, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। उनका इच्छा नहीं था जाने को। ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପୁରା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। उनका इच्छा नहीं था। ତମେ ଯାଅ ଘରକୁ ନହେଲେ ତମ ବାପା ମା ତମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। मैं बोला नहीं, आप जाइए, नहीं तो आपका ବାପାଙ୍କୁ କହିବୁ ଆମେ
पिताजी आपको इंतजार कर रहे होंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, हम पापा को बोलेंगे हम ଆଉ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ यहाँ ବାପା रहेंगे बोल ଗୋଟେ के। ଘର ନେଇକି ମୁଁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। और फिर उन्होंने कहा खिमचन में हम एक घर रह के रहना चाहते हैं। फिर मैं उनके लिए एक कमरा ढूंढ दिया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାପାନରେ କିମୋନୋ ତିଆରି କରା ହୁଏ ସେମାନେ ଡାଇ କରନ୍ତି। तो जापान में जब किमोनो तैयारी करते हैं तो एक डाई बनाते ସେଠି हैं। ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଟାଇ କରିକି ସେଟାକୁ ଡାଇ କରିବେ। वहाँ एक टेक्निक होता है जिसको बांध के वो एक डाई बनाते हैं। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ये स्त्रियां ऐसे काम करने में माहिर थे। ଆଉ ଏ ଦି ଜଣ ଝିଅମାନେ और ये दो लड़कियां ଟେକ୍ନିକ ବ୍ୟବହାର କରିକି अपने कौशल को इंतजार करके ଡାଇ କାମ କରୁଥିଲେ। वो डाई करने का काम करते थे। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ और रोज ସେମାନେ ଖାଇଲା ପରେ ସେଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। वो खाने के बाद कुछ समय के लिए ऐसा काम करते थे। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। कुछ साल पहले उनको मिला तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। हमारे भूत समय को, बीते कल को अगर हम देखेंगे तो बहुत कष्टदायक परिस्थिति भी है। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ परंतु ଆଶା ନାହିଁ परमेश्वर में अगर कोई हमारा आशा नहीं है तो हम एकदम निराश हो जाएंगे। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम कर रहे हैं मैं उसको देखते आया हूँ। कल ଆମେ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 7 ପର୍ବ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ। ଶ୍ରୀ ଇଲିଶା କଣ କହୁଛନ୍ତି? आज सुबह हम दूसरा राजाओं 7 अध्याय का वचन को देख रहे थे। इलीसाई क्या कहते हैं? यहोवा का वचन को सुना, कल इसी समय में ଏକ ସେକଲରେ ଏବଂ ଦୁଇ 100 भर मैदा 1 शेकल में और 200 जौ भी 1 शेकल में बिकेगा करके कहा गया है। ସମରିଆ ନଗରର ଦ୍ୱାରରେ और सामरिया नगर के द्वार में ସୈନ୍ୟମାନେ ଘେରାଉ କରିକି ରଖିଥିଲେ। उनको आरामी सेना ବାହାରକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ वो घेर के रखे थे। ଥିଲା ସେମାନେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ। ନିଜର वो बाहर कहीं नहीं जा सकते थे, इतना भूखे थे कि अपने बच्चों को उबाल के खा रहे थे। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कल इसी समय 100 भर मैदा 1 शेकल में और 200 जो भी 1 शेकल में बिकेगा। ये बात को जब वो लोग सुनते हैं କିନ୍ତୁ ସେ ସେନାପତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି तब सेनापति क्या कहता है? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଝରକା କରନ୍ତି ଏହା କଣ ହୋଇପାରିବ? और यदि परमेश्वर आकाश में झरोका खोलेंगे तो क्या हो सकता है? ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କହିପାରିବେ? ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। तो लोग बोलेंगे कि प्रभु हमारे बारे में सोच रहे हैं इसलिए हमें खाना देंगे। परंतु सेनापति बोल रहा है ये कैसे संभव, ये नहीं हो पाएगा। ଲୋକମାନେ तो ये लोग ଆଉ ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ये लोग जो है बहुत डरे हुए थे। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ आप में से ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 13 पहला राजाओं 13 अगर आप देखेंगे, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବର 2 ପଦ 22 ପଦ प्रेरित तो 13 अध्याय का 22 वचन में क्या लिखा जाता है? ମନର ମତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ସିଏ प्रेरित तो 13 का 22 में कहता है कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। ଶୁଣିବେ ଏବଂ ପଢିବେ। यहाँ जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे और पढ़ेंगे, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଏଟା यदि आप उसे विश्वास नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे ऐसा संभव है क्या, ऐसा नहीं होगा। ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତି। तो ऐसा अनेक लोग जो है चिंता करते हैं। लेकिन दाऊद जो है परमेश्वर का मन के समान मत के व्यक्ति था और उनका हृदय परमेश्वर के हृदय के समान था। और जब आप आत्मिक जीवन जीते हैं ଖୋଲୁଛନ୍ତି और ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ परमेश्वर का हृदय को अगर आप जारी कहेंगे ଏକ ହେଇଯିବ। तो और आपका हृदय परमेश्वर के साथ एक हो जाएगा तो ये आश्चर्य और सुंदर हो जाएगा। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। तो परमेश्वर सुंदर रूप से आपके जीवन में काम करते हैं। आप अगर सुषमादर को विश्वास करेंगे तो ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ମଣିଷର ଚକ୍ଷୁରେ तो जब हम इस बात को देखेंगे परमेश्वर ऐसे काम कर रहे हैं जो मनुष्य के पक्ष में संभव नहीं है। ଆଉ ଯଦି ବା ମୋର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯଦି ବା ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ
तो यद्यपि मैं इसके लिए कोई योग्यता नहीं है, ମୋତେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଅଟେ। लेकिन परमेश्वर कैसे मदद कर रही है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ ଆମେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ अगर ଦୁଇଥର ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର कोई अघटना हो जाएगा तो हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं। आपके चिंता में आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, इसलिए आपके सोच के अनुसार नहीं, वचन जैसा है वैसा अगर आप विश्वास करेंगे तो। ମୁଁ ଯଦି ବା ଗତକାଲି କହିଅଛି ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, मैं जैसा कहा था, आदि में वचन था, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, वो वचन परमेश्वर के संग था, ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, और वो वचन को जब आपके हृदय में आप ग्रहण करते हैं ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଇଯିବେ ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। तो आप ऐसा व्यक्ति बन जाएंगे जिसका हृदय परमेश्वर का हृदय के साथ समान होता है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଇଥାଏ। परमेश्वर का वचन के अनुसार सब बातें होते हैं। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଫଳ ହେବ। तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हर एक बात पूरा होगा। ଆଉ ସମରିୟାର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। और सामरिया के लोग जो है बहुत दयनीय हालत से गुजरते हैं, ଈଶାୟା କଣ କହୁଛନ୍ତି? लेकिन प्रभु का दास एलीशा क्या कह रहे हैं? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। प्रभु का दास परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, କିନ୍ତୁ ସେ ସେନାପତି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଝର୍କା କରନ୍ତି ତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। तो लेकिन प्रभु का दास क्या कह रहे हैं? ସେନାପତିଙ୍କର ହୃଦୟ लेकिन सेनापति क्या कह रहे हैं? ସମୟ ନାହିଁ, ସମାନ ନାହିଁ। उनका दोनों का हृदय समान नहीं है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। और जब आप परमेश्वर का हृदय को ग्रहण करते हैं, वचन को जब आप ग्रहण करते हैं, तब ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ तब आपका हृदय और परमेश्वर का हृदय एक हो सकता है। ଭାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର विषय जो लिखा ଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ लेकिन यहाँ पे जो आज पढ़े थे दूसरा राजाओं 4 अध्याय में, यहाँ पे एक भविष्य वक्ताओं का एक स्त्री की बात है। भविष्य वक्ताओं का चेलों का एक पत्नी में से एक स्त्री ने कहा लिखा है, ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଜନ୍ମ, और उसके 2 बेटे थे, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ लेकिन उसका पति परमेश्वर को बहुत विश्वस्त रूप से और विश्वास करते थे। ଆମମାନଙ୍କର ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ हमारे मिशन में भी ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯଦିବା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। तो यद्यपि पति विश्वास से जीना चाहता था, लेकिन स्त्री का विश्वास नहीं था। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି। अनेक समय में ऐसा होता है ना, स्त्रियां अपने पति पर ही भरोसा करके जीते हैं, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, और पति जब परमेश्वर का सेवा करने गए थे, लेकिन स्त्री का कोई विश्वास नहीं था। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। इसलिए वो स्त्री का हृदय में परमेश्वर विश्वास देना चाहते थे, ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। और प्रभु चाहते थे कि वो स्वर्ग को जाए। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ଶେଷ କରିଲେ, ଆଉ तो ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ जब वो मिशन स्कूल का ट्रेनिंग खत्म किए, ଆଉ ସେ କେବଳ तब ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ये स्त्री सिर्फ परमेश्वर की बातों को नहीं, मनुष्य की बातों पर भरोसा करके जी रहे थे। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଚାହୁଁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ପାଇଁ। परमेश्वर उसको विश्वास देना चाहते थे, इसलिए ଆଉ ସିଏ ଯଦି ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଗକୁ ଠେଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। तो यद्यपि अपने स्वामी को विश्वास के जीवन के लिए ढकेल रहे थे, लेकिन खुद विश्वास सीखना नहीं चाहते थे। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। तब वो सोच रही है कि मेरा पति अगर मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଲ ସିଚୁଏସନ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ଭଲ तो ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ये स्त्री हमेशा बस अच्छी बात को ही और सामना करके जी थी, ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି।
इसलिए परमेश्वर उसका सब अच्छे अच्छे परिस्थिति को निकाल लेते हैं, और ताकि ये स्त्री परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाए। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ और जब उसका पति मर गया, ଆଉ ସେ କାହା କାହାକୁ କହିଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, वो किसको किसको कहे होंगे मेरे पास विश्वास नहीं है, और मेरे विश्वास नहीं है इसलिए तुम लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चों को लेकर मैं बाहर जाऊंगी ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର और बाहर जाके मैं पैसा कमाऊंगी और अपने बच्चों को मैं अच्छे से बढ़ाऊंगी, ପିଲାମାନଙ୍କୁ मेरे ଶିକ୍ଷିତ କରିବି, अपने बच्चों को बहुत उच्च शिक्षा दे के अच्छा इंसान बनाऊंगी, ये मेरा इच्छा है। ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ तो इस प्रकार हो गया, उन्होंने उसको बोले होगे, ଭଲ ହବ। हाँ आप अगर विश्वास सीख सकते तो कितना अच्छा होगा। ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ आप विश्वास सीखना नहीं चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ और ये स्त्री क्या सोच रही थी? ଭାବରେ କାମ और यदि वो विश्वस्त रूप से काम करेगी, अगर वो पैसा कमाएगी और अपने बच्चों को अगर कोशिश करके अगर अच्छे से बढ़ाना चाहेगी, तो କରୁଥିଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଲରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। वो सोच रही थी कि मैं परमेश्वर का अच्छा सेवा कर रही हूँ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବିନି, वो सोच रही थी कि मैं यहाँ रहने से पैसा रोजगार नहीं कर सकती, इसलिए वहीं से निकल गई हो। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଗଲେ ସେ और जब वहीं से निकल गई, उन्होंने देखा ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଭଲ। वो पैसा रोजगार करना चाहती है, ये अच्छी बात है। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଋଣ ନେଲେ, वो दूसरे लोगों से कर्जा लेकर गई ଆଉ ଋଣ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ କଲେ, କିନ୍ତୁ और कर्जा लेकर बिजनेस की इंटरेस्ट दे नहीं पाई, पैसा लौटा नहीं पाई। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମହାଜନ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ फिर महाजन लोग आके उसको ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଖକୁ अब पैसा मांगने आए हैं। ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ମାସଟେ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, 1 महीना इंतजार कीजिए। कैसे तुम अपने पैसा चुकाओगे? नहीं नहीं, मैं चुका दूंगी ना, व्यस्त मत हो जाइए, मैं चुका दूंगी। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ और इस प्रकार କଲେ ସେ ଦିନ ସବୁ। ऐसे हो के वो दिन सब चला गया मुश्किल से। ଆଉ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଥରକ ବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିବି, କିନ୍ତୁ हाँ, इस बार भी मैं लोगों को समय मांगूंगा। ଶେଷ ଥର फिर वो ठीक है, हम एक बार मौका देते हैं, पर आखिरी बार क्या हुआ? ଅପେକ୍ଷା କରିବି, और हम आपको इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, 2 बार हम महीना महीना करके हम आपको मौका दिए, लेकिन आपने कुछ भी पैसा चुका नहीं पाई है। ତମେ ମତେ ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ସୁଝେଇ ଦେବ ତାହେଲେ କଣ ଲାଭ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? तो फिर आप अगर इतने देर में अगर पैसा चुकाओगे तो क्या मतलब है? हाँ, हम समझ सकते हैं। ତମକୁ ଯଦି ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିବି ମାସକ ପରେ, अगर 1 महीने के बाद अगर आपको पैसा नहीं चुका पाती हूँ, तो ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା। आप जान लेना कि मेरे पास पैसा पाने का कोई उपाय नहीं है। ଆଉ ସେ ମହାଜନ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ସୁଝେଇ फिर वो ମାସକ ପରେ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିକି ମତେ ସୁଝେଇବ। फिर वो कर्जदार लोग उसको कर्ज देने, मतलब महाजन वो लोग कहते हैं कि ତାଙ୍କ ପାଖରେ ठीक है, ये स्त्री के पास कोई विश्वास नहीं था। ଆଉ ସେ ଯଦି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଝେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ସେ ଟଙ୍କା ସେ ସୁଝେଇ तो देखिए, ये अब तक अगर वो पैसा चुका नहीं पाए तो 1 महीने में वो कैसे चुका पाएगी? अगर वो चुका नहीं पाएगी तो अपने 2 बच्चों को हराएगी, वो खो देगी, ଉଦାସ ହେଇଗଲେ। इसलिए बहुत उदास हो गई वो। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ फिर वो ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। वो स्त्री को परमेश्वर विश्वास सिखाना चाहते थे। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢେଇଥାନ୍ତେ, यदि वो विश्वास करके अगर अपना कदम बढ़ाई होती, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି लेकिन लोग उधर पाते हैं ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି, परमेश्वर को विश्वास करके। ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। परंतु कुछ लोग हैं जिनका हृदय में परमेश्वर के प्रति विश्वास ही नहीं है। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ମୋର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ कभी कभी मेरा भी विश्वास नहीं रहता है, କରିକି ବଞ୍ଚିବା लेकिन विश्वास से जीना और मनुष्य का उपाय को इस्तेमाल करके जीने में ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। यह बहुत फर्क होता है। ଆମେମାନେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଥାଏ। तो हमारा कुछ भी बात अपने मर्जी से नहीं होता, सब परमेश्वर की इच्छा से होता है। हम परमेश्वर को अपनी इच्छा से नहीं देख सकते हैं। ଯଦି ଆମେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବାନି,
तो हम कितना खुश नहीं होंगे, है ना। अगर जब हम खुश हो पाएंगे तो कितना अच्छी बात है ना, सुंदर बात है। परंतु स्त्री को, प्रत्येक दिन से एक प्रकार बितेइले ये स्त्री का जीवन हर रोज रोज ऐसा गुजरता था। परिशोध करिवार थिला। लेकिन एक समय आया जिस समय उसको पैसा चुकाने की जरूरत था। से महाजन माने आसीबे ताकर पुओ मानकु नेकी पळेई जिबे। फिर महाजन लोग आएंगे, उनके बच्चे को ले जाएंगे, उसको बंदी कर लेंगे, उसके पास कोई उपाय नहीं है। ईश्वर को विश्वास करी ने पारी नाहांती। अब तक वो परमेश्वर को विश्वास नहीं कर पाए हैं। विश्वास करू नाहांती। सत्तरे कोन परमेश्वर मते टंका देबे ना कोन? क्या परमेश्वर मुझे पैसा देंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता है। इस प्रकार उनका चिंता था। लेकिन परमेश्वर उसको विश्वास सिखाना ही चाहते थे। तो फिर तुम कितने दिन तक मनुष्य के उपाय को इस्तेमाल करके जियोगे? तुम्हें विश्वास सीखना जरूरी है। परमेश्वर उसको विश्वास सिखाना चाहते कि कैसे ये विश्वास से जी सकती है। तो जिनके पास परमेश्वर का विश्वास नहीं है वो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। तो कुछ लोग होते हैं अपने जीवन में मनुष्य का उपाय को इस्तेमाल करते हैं और समस्या का विपद का सामना करते हैं। तो वो लोग जान पाएंगे परमेश्वर कैसे मदद करते हैं। तो मैं जब परमेश्वर का काम करते हुए मैं देखता हूँ तो मुझे याद है सर्दियों में एक बार मेरा ग्लोव्स खोद गया था। तो मेरा जो चीफ थे वो किसी का ग्लोव्स नहीं है तो उसको डांटते थे, पीटते थे और बोलते थे कहाँ बेच दिया ग्लोव्स बोलते थे। तो मुझे लग रहा था आज तो मैं पकड़ा ही जाऊंगा, मार खाऊंगा। और हम ट्रेनिंग लेने के लिए हम जाते थे और हम में से तकरीबन 200 लोग थे और 200 लोग सबके सब ग्लोव्स पहने हुए थे। सिर्फ मेरे हाथ में ग्लोव्स नहीं था। तब मैंने सोचा, तब मैं देखा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मुझे तो चोरी करना पड़ेगा भाई। तो मैं सोचा कि मैं चोरी करके दूसरे का ग्लोव्स लेकर आऊंगा, ऐसा जब सोच रहा था। तो यदि तू चोरी करेगा तो क्या तू पकड़ा नहीं जाएगा? तो अगर तू पकड़ा जाएगा तो यीशु को तो विश्वास करता है करके तू प्रचार करता है, तो पकड़ा जाने से क्या बोलेगा? तू क्या प्रचार कर पाएगा चोरी करने से? तो दूसरों को चोरी करना बहुत आसान है। वो दूसरे लोग चोरी करेंगे तो ये आसान है और ये मजाक की बात है। लेकिन एक क्रिश्चियन अगर चोरी करेगा तो चोर ही कहलाएगा। और इस प्रकार मैं सुसमाचार वहाँ प्रचार किया और जिनका हायर रैंक था, जब आर्मी में अगर मिलिट्री में सुसमाचार अगर दे सकता हूँ, सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, अगर वहाँ चोरी करते समय पकड़ा जाऊंगा तो मैं चोर बोल के ऐसा सुनना पसंद नहीं करता था। तब मैं परमेश्वर को प्रार्थना की कि प्रभु मुझे ग्लोव्स दीजिए, मुझे ग्लोव्स दीजिए, एक जोड़ा ग्लोव्स दीजिए। और मैं प्रभु के सामने बहुत विश्वस्तता हृदय से प्रार्थना किया। और जब हम ट्रेनिंग में ग्रेनेड डालते थे तब क्या करते थे, और वो ग्रेनेड का क्या निकाल कर हम काउंट करके फेंकते थे। अगर आप पिन को नहीं निकालें तो वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा।
तो पिन निकलने के 3 सेकंड के अंदर वो ब्लास्ट हो जाता है। सब किछि विषय तार भीतर जहा अछि सेरा विस्फोरण हबो आ बहुत तीव्र गति रे चारियाडे तो जो कुछ भी वो बम है वो ब्लास्ट हो जाएगा, फिर चारों तरफ और फैलते जाएगा उसका जितना भी बम में है। आ से सिक्योरिटी पिन जदी से माने बाहर न करके फोपाड़ी देबे ताहाले शत्रु पक्षर लोक आसी कि से समान ग्रेनेड लेके ताको आक्रमण करबे। अगर सिक्योरिटी पिन को निकाले बिना अगर कोई बम फेंक देता है ना, शत्रु लोग उसको कैच करेंगे और उल्टा फेंकेंगे। और संगरे जे की काम को माने ट्रेनिंग दोथिले से आसी कि मते कहले हां सुपर तोमर कोन ग्लोव्स नाही कि से मते एति पचारे तो एक व्यक्ति मुझे बोला कि ऑक्सफर्ग आपका ग्लव्स नहीं है क्या, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो मैं बोला नहीं ग्लव्स नहीं है। कहले मोर दीटा पेयर ग्लोव्स अछि तो उन्होंने बोला मेरे 2 ग्लव्स है, तो उसको एक पैर ले जाओ। मैं बोला कहाँ से चोरी किया? वो बोला नहीं मैं चोरी नहीं किया, मेरा बड़े भैया है और क्या एक प्लाटून का कैप्टन है और इसलिए वो आप अपने एक पैर एक्स्ट्रा मुझे दिए थे। तो ये ग्लोव्स तुम्हारे लिए है, इसको ले सकते हो बोल के उन्होंने कहा। तो ऐसे परमेश्वर वहाँ आर्मी में काम करते हुए मैं देख सका। यह सिर्फ एक पैर की ग्लोव्स नहीं है बल्कि मेरे मिलिट्री जीवन में परमेश्वर अनेक सामर्थ्य दिए। अगर मैं चोरी करते समय अगर पकड़ा गया होता तो लोग बोलते कि अरे ओक्सुपा कितना बड़ा धोखेबाज है, तो मैं फिर सुसमाचार कभी प्रचार नहीं कर सकता था। अनेक लोग उद्धार को पाए, तो अनेक लोग क्या है वहाँ सुसमाचार के सामने अनेक परिस्थिति को रखे। मैं सुसमाचार में कोई परिस्थिति को सामना क्यों ना करूं? परमेश्वर मुझे मदद करते हुए मैं हमेशा देखते आया हूँ। तो यहाँ भविष्य वक्ताओं के चेलों का जो स्त्री है वो परमेश्वर को विश्वास नहीं कर पा रही है। इसलिए भविष्य वक्ताओं का स्त्री को विश्वास सिखाने के लिए परमेश्वर उसको असफल कर रहे हैं। उसके 2 बच्चे को महाजन जैसे बंदी बना कर ले जाएंगे, ऐसा परिस्थिति को ला रहे हैं। वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है जिसको पा सकते हैं। इसलिए वो क्या है मदद पाने के लिए इलीशा के पास जाते हैं। तो ये है परमेश्वर सिखाने का ये उपाय है। तो हम बहुत कमजोर हैं, हम अभावी हैं, इसलिए परमेश्वर का हम भरोसा रखते हैं। इसलिए प्रभु का मदद करते हुए हम देख सकते हैं और उस समय परमेश्वर का मैं बहुत आभारी रहता हूँ। आज सुबह भोर की सभा में मेरा बेटा प्रचार कर रहा था। उन्होंने गवाही दिया कैसे उन्होंने क्रिसमस कांटाटा किए। ग्रासियस कर उन्होंने क्रिसमस कांटाटा का रिकॉर्डिंग किए। पता नहीं कुछ ऐसा 700 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में वो सब तो उन्होंने क्रिसमस कांटाटा का प्रचार मतलब प्रसारण किए थे। वहाँ 16 सिंगर हैं, लेकिन यूएसए में से कोयर नहीं है। पहले तो ये बात को बहुत सरल बात सोचते हैं। हाँ वो अच्छा क्वालिटी का म्यूजिक नहीं होगा ऐसा सोच रहे थे।
पद्धति अछि गीत गाइबार तो ये जो क्वायर का जो डायरेक्टर है उनका नया स्किल होता है, किंतु से ऑर्केस्ट्रा रो जे की हेड अछंती से कोन कहिले लेकिन ऑर्केस्ट्रा का हेड क्या बोले कि वो एक नया उपाय को इस्तेमाल किए हैं गीत सीखने को। कोयर ग्रुप सहित जेतेबेल को आमे माने इंटरव्यू करथिलु फिर क्वायर का ग्रुप के साथ हम जब इंटरव्यू ले रहे थे, बहन सुयन ली से माने क्रिसमस कांटाटा रिकॉर्ड करथिले कि वो इंटरव्यू दे रहे थे कि 1 महीना पहले अपेक्षा आहुरी भलो ही जाइतिला वे एक बार गीत गाए थे तो उनका आवाज बहुत ही पहले से बेहतर हुआ है। वो क्वायर में नया पद्धति को सीखे हैं, नया उपाय को सीखे हैं। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଗାଉଥିଲେ ସେଟା ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ତା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ जो पहले जो उपाय से वो गा रहे थे उससे उनका आदत था, परंतु अभी नया उपाय से उनको गाने के लिए बहुत मुश्किल था। ଆଉ ସେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में ସେମାନେ ବହୁତ ତାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଉଥିଲେ वो लोग इसको बहुत हल्का से लेते थे, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର लेकिन ଭିନ୍ନ ବୋଲି ସେମାନେ ତାହା ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ जब उन्होंने ये म्यूजिक को सुना तो ये म्यूजिक सच में भिन्न है करके उन्होंने आविष्कार किए। कॉयर म्यूजिक नहीं ऐसा सोलो म्यूजिशियन तो है लेकिन क्वायर इतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए हम जब सीटीएन में ब्रॉडकास्टिंग करते हैं और उन्होंने हमारा इंटरव्यू लेंगे बोले थे बहुत धन्यवादी अटू तो हम बहुत धन्यवादित हैं। पास्टर ताको कहले आमे तुमको अलगा किछि विषय देई पारिबुनी तो पास्टर आमे माने तुमको उपहार स्वरूप देबो पास्टर ने कहा कि हम उनको आपको कुछ कुछ खास चीज़ नहीं दे सकते, लेकिन उनका गीत को उपहार के रूप में हम देंगे। ग्रासियस कॉयर क्रिसमस कांटाटा प्रसारण कर तो सीटीएन जो है ग्रासियस स्क्वायर को वहाँ प्रसारण किए थे। हम सच में अयोग्य लोग हैं। 1962 मसीहा 1962 साल में परित्राण पाई जब मैंने उद्धार को पाया आ मोर समय रे 19 वर्षर सब लोक मानक मध्यरु मो सबठु अयोग्य लोक थिली तो मेरे समय में 19 साल के लोगों में से मैं सबसे ज़्यादा अयोग्य था। प्रार्थना कली एवं आत्मिक जीवन सिखिली तो मैं जब बाइबल पढ़ा पाद आगु और आत्मिक जीवन को सीखा और वचन के अनुसार मैं जब कदम बढ़ा के गया, आश्चर्य भाବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି प्रभु बहुत आश्चर्य रूप से कार्य करते हैं। ଆଉ ଅନେକ ଯୁବା ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କର କମ ବୟସରେ ସେମାନେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଧରା ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତି अनेक युवा लोग जो है पाप में पकड़े जाते हैं और बहुत पछताते हैं। ଆଣ୍ଡିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ପାଇଲୁ ଆଇୱାଏଫ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ तो जब हम एनडी को देखे उसके द्वारा हमें आशा मिला कि हम आईओएफ को कर पाए ଅନେକ ଦେଶ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ଆମ ସହିତ ଏକାଠି କାମ और विश्व भर में विश्व भर में अनेक लोग अपने सरकार लोग हमारे साथ काम करने को आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम और सारे विश्व में वो एजुकेशन प्रोग्राम कराना चाहते हैं। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ରେ ଏଇ फिर ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗ କରିବେ वो अपने एजुकेशन सिस्टम में ये प्रोग्राम को जोड़ेंगे कह रहे हैं। ଆଉ କେନିଆର ପ୍ରେସିଡେंट केन्या का राष्ट्रपति जब योजना କରିଥିଲେ जो मेरे साथ बात किए थे, लेकिन उनका कुछ अर्जेंट प्रोग्राम आया था, ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ तो हम केन्या के मिनिस्टर लोगों के साथ हम बातचीत किए। ଆବିଜାନର ଗଭର୍ଣ୍ଣର कुछ दिन पहले अभिजान के गवर्नर आइवरी कोस्ट के ସିଏ ଆସିଥିଲେ କୋରିଆକୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ उनका गवर्नर आए थे और उन्होंने ବନେଇଛନ୍ତି हमारे लिए एक यूथ सेंटर बनाए हैं। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସ ଏବଂ ଏଠି ଆସି ତୁମେ ଏଜୁକେशन ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର तो उन्होंने कहा कि आप आइए यहाँ एजुकेशन का प्रोग्राम कीजिए। ବିଷୟରେ ତାକୁ କହିଲୁ ହଁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡେ କ୍ଲାସରୁମ ବହୁତ ଗୁଡେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ तो उनको हमने क्लासरूम के बारे में बोले तो वो बोले हमारा सेंटर में बहुत क्लासरूम्स हैं। जाम्बिया में भी हमारा सेंटर बन गया, एस्वातिनी में भी हमारा आईएफ सेंटर बना रहे हैं। ଆଉ ଯଦି ବା ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି यदि भी बहुत सारे पैसा खर्चा हो रहा है, परंतु ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି मैं जान पा रहा हूँ कि परमेश्वर हमें मदद कर रहा है। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି यहाँ भविष्य वक्ताओं के चेलों का एक जो स्त्री है, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ तो ସବୁ
बहुत कुछ वो पैसा ଆଉ ଯେତେବେଳେ को खर्चा कर दिए, उसके बाद उनके पास कोई उपाय नहीं है, तब क्या करेंगे? हमारे जीवन में जब दिक्कत आता है तो हम क्या करेंगे? तो वो महाजन आएगा, मेरे बच्चों को दास बना के ले जाएगा। ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ତମେ ମତେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲ। अपने पति को भी गुस्सा कर रहा होगा कि क्यों मुझे इस हालत में छोड़ के चले गए, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। लेकिन उसके पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଖୋଜିଥିଲେ। तो इस प्रकार अनेक उपाय को उन्होंने ढूंढा था। ଆଉ ଯଦି ବା ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ, यद्यपि उन्होंने अनेक उपाय को ढूंढा था, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଶିଖିବାର ଥିଲା। लेकिन पति के पास जो विश्वास था उसको सीखना चाहिए था। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଶ୍ୱାସ ଶିଖିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। अगर पहले से वो विश्वास को सीखे होते तो उनको मरने की आवश्यकता नहीं था। ସାରା ବିଶ୍ୱାସ ଶିଖିପାରି ନଥାନ୍ତେ। अगर वो परिस्थिति अच्छा होता तो जिंदगी भर वो विश्वास को ना सीखते हो। ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। लोग परिस्थिति ବଞ୍ଚିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। के अनुसार वो विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन विश्वास में अगर आप जिएंगे तो बहुत अच्छा है, परंतु लोग विश्वास सीखते नहीं है। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। इसलिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, जब उनके पास विश्वास नहीं है, ସେ ଏଲିସା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ फिर वो जाते हैं एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास ଦାସ ସେ ମୃତ ଆପଣ ତ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି। और कहते हैं कि आपका दासी ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ के बारे में आप जानते हैं। ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୃତ ଦାସ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। तभी वो महाजन आते हैं कि उनका 2 बेटों को दास बना के ले जाए। ମୋର ଦିଟା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବି तो फिर मैं कैसे 2 बच्चों को छोड़ के जी पाऊंगी? ରହିପାରିବି। मैं 2 बच्चों के बिना कैसे जी पाऊंगी? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଲିସା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମରି ମୋତେ କଣ କରିବି। तब एलीशा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारे घर में क्या है बताओ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି तो वो स्त्री कह रही है, ଆମ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। हमारे घर में कुछ भी नहीं है। ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲି। ठीक है, मैं समझा। ଆମ ଘରେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ। पैसा नहीं है? ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି। हो सकता है कुछ तो चीज होगा। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଗତ ଥର ଆମେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ତୈଳ କିଣିଥିଲୁ। उन्होंने कहा हाँ, पिछले बार एक बर्तन हम 1 हांडी तेल खरीदे थे। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଲିସା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ तब एलीशा उनको कहते हैं तुम जाओ फिर, ଆଉ ତମେ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ और आपके पड़ोसियों से ସଂଗ୍ରହ କର। खाली बर्तन को इकट्ठा कर लेना। एक नहीं, ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କର। कम नहीं, बहुत ज्यादा इकट्ठा करना। ଆଖି ବନ୍ଦ କର फिर ଏବଂ ତୁମର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ घर आके अपना दरवाजा बंद कर लेना। ଆଉ ଏବଂ ତୁମେ ସେଇ ତେଲ ଢାଳିବା ଆରମ୍ଭ କର। फिर अपना ଯେ ସମାନ ବିଷୟ ଆଉ घर में ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ। तेल को उसी खाली हांडी में उंडेलना। ଖାଲି ଛୋଟ क्या? ଅଛି ତୈଳରେ ये कैसे संभव है? एक ही बर्तन तो घर में, एक ही बर्तन, एक ही हांडी में तेल है, लेकिन हम इतने सारे खाली हांडी क्यों लाएंगे? ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ। तो सोचिए, क्या वो स्त्री वैसा नहीं सोची होगी? अगर उसके पास अगर कोई दूसरा उपाय भी होता, अगर उसके पास कोई दूसरा उपाय जहाँ जिसमें संभव वाली बात होती तो ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। क्या होता, लेकिन उसके पास कोई और उपाय नहीं है। इसलिए ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେ ମହାଜନ ଆସିଲେ ନେବା ପାଇଁ और जब उसका पास महाजन लोग आते हैं उसको लेने के लिए, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରାଗୁଥିଲେ। वो अपने पति के विरुद्ध में गुस्सा करते हैं। हाँ, क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। ଆମମାନେ ସେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଯାଇପାରିବାନି। हम परमेश्वर के सामने अपने द्वारा नहीं जा सकते। ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ବାହାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ପଚାରିଲେ ଏଲିସା ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କି? ସେ କହିଲେ ନା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି। तब उसका बेटे जब जा रहे थे, एलीशा तुम्हें कुछ पैसा दिए क्या? नहीं दिए। ଆଉ ଏଲିସା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମେ ଯାଇକି କିଛି ଖାଲି ପାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା। और एलीशा के भविष्यद्वक्ता का क्या है, वो जाके बोल रहे हैं हम खाली बर्तन इकट्ठा करेंगे। आपके घर में कुछ खाली बर्तन है क्या? ଦରକାର ଥିଲା ସେ हमें थोड़ा बर्तन चाहिए था, देंगे? ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି हाँ ଖାଲି ପାତ୍ର ଅଛି ସେଟା ନେଇକି ଯାଅ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ठीक है, यहाँ एक खाली बर्तन है, लेकर जाओ।
इस्तेमाल करो, तो फिर वो खाली बर्तन को लेकर आते हैं। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। फिर खाली बर्तन को लाके अपने कमरा सब बंद करते हैं, और जो ସେ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ एक हांडी तेल था उसी से वो खाली बर्तनों में तेल उंडेलने लगे। एक ही हांडी में तेल था। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଢାଳୁଛି लेकिन जब पहले वो तेल उंडेलने लगे, ଟିକେ ତେଲ ଅଛି, ସେ ସେଟା ଜାଣି ପାରୁନି ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। वो नहीं जान पा रही कि वहाँ थोड़ा सा तेल तो है। ଆଉ ଯଦି ବା ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, यद्यपि आप परमेश्वर को निर्भर करना चाहते हैं, परमेश्वर को भरोसा करना चाहते हैं, परंतु वो नहीं जान पाते। हम क्या करेंगे वो नहीं जान पाते हैं, परंतु परमेश्वर को ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ विश्वास करते हैं। କି ଆମେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। हमारे जीवन में भी ऐसा अनेक बातें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान पाते हैं, लेकिन आप अगर विश्वास को सीखेंगे, परमेश्वर जीवित रूप से ही हमारे लिए काम करते हैं। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। हमारे जीवन में परमेश्वर काम करते हैं, ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। तो वहाँ कोई दूसरा उपाय नहीं है। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେ ତେଲ ଢାଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। फिर वो वहाँ पे तेल उंडेलने लगे। ଆଉ ସେ ପାତ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତୈଳ ପାତ୍ର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଏତେ କମ୍ ତେଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ तो बर्तन में तेल बहुत कम था, ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ। लेकिन इतने बड़े बर्तन में सब तेल भर्ती हो जाता है। ଆଉ ତମର ବାପା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। तुम्हारा पिताजी परमेश्वर को जानते थे, इसलिए वो परमेश्वर को विश्वास किए। लेकिन मैं इतना हठीला था, इसलिए परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, इसलिए कष्ट पाया। अगर मैं परमेश्वर को विश्वास की होती तो बहुत अच्छा होता। परमेश्वर भी उस समय हमें मदद किए होते। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। वर्तमान वो रोने लगे, उनका हृदय में बहुत स्पर्शित हो गए। ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ मेरे जैसा इतना गंदा आदमी। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି। मैं सोच रही थी कि मेरे पास विश्वास है, ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏତେ କଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି। हाँ आत्मिक जीवन जीना इतना कष्ट है सोच रही थी, इसलिए मैं जीना भी नहीं चाहती थी आत्मिक जीवन। लेकिन ये कितना आसान है। हनी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? ପାଇଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। हाँ, मुझे परमेश्वर से अभी विश्वास मिला है। तुम मेरे लिए बहुत कष्ट को पाए हो ना, ଢାଳୁଛି। लेकिन वर्तमान देखो ये तेल उंडेल रही हूँ, यहाँ से तेल निकल रहा है। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କି ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ तो क्यों मैं ये इस प्रकार विश्वास पहले नहीं सीख पाए? ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଲିନି। मैं पहले ऐसा विश्वास से क्यों नहीं जी थी? ତମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ ନା। तुम्हें बहुत दुख लग रहा होगा ना, मेरे वजह से तुम बहुत थके होंगे ना, मेरे वजह से। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଁ କିଛି परमेश्वर के विपक्ष में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी मैं विश्वास सीख गई हूँ। ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି और लंबे समय तक ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। उनका विश्वास नहीं है करके वो बहुत कष्ट पाए थे। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। लेकिन वो परमेश्वर अकेले हैं जो मेरे लिए काम कर रहे ସେ हैं। ତେଲ ଢାଳିଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ପାତ୍ରରେ। और दिन भर वो अनेक खाली बर्तनों में तेल उंडेलते रहे हैं। ବାକି ଅଛି, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ और कितना है? और 5 है, ठीक है, उसको भी लाओ, उसको तेल से भरेंगे। ତେଲ କ୍ରମରେ ଭାବରେ फिर तेल वहां निकलता रहा, ये भरते गए। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହୃଦୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ और स्त्री का हृदय में और परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादित हुई। ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର हाँ, मैं परमेश्वर को बहुत इनकार किया था, मैं प्रभु को विश्वास नहीं की थी। ମିଶନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଜମା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ और ସ୍ୱାମୀକୁ मिशन ସେତେବେଳେ स्कूल ଘୃଣା କରୁଥିଲି। में जब आई तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं था, मैं कितना नफरत करती थी। और इस प्रकार मिशन स्कूल में विश्वास का जीवन जीने को मैं नहीं चाहती थी, लेकिन परमेश्वर मुझे इस प्रकार विश्वास को सिखाना चाहते थे। ମୁଁ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। पर मैं इतना बड़ा मूर्ख थी ना, इसलिए मैं कुछ भी नहीं जान पा रही थी। लेकिन प्रभु आप पे मैं भरोसा रखती हूँ। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର जब ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, वो देख रहे हैं उनका स्त्री का विश्वास नहीं है, ସୁସମାଚାର ମୋତେ ପ୍ରଚାର କରିବା। लेकिन सुसमाचार मुझे प्रचार करना होगा। 1989 ମସିହାରେ 1989 में ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ କେବଳ 30ଟା ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆମର କେବଳ
हमारा कोरिया में बस 30 चर्च थे, 100 जण एकाठी होउथिले और बड़ी चर्च में कुछ 100 लोग एकत्रित होते थे, छोटे छोटे चर्च में कुछ लोग एकत्रित होते थे। परंतु हम वहाँ पे मिशन स्कूल को शुरू करेंगे करके निर्णय लिया। 8 मसीहा पर्यंत काहाको भी बधे से माने पासपोर्ट दउ नथिले। और 1989 तक किसी को पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। क्लास 3 रे पढुथिले से क्लास 3 बधे पढुथिले कि 4 पढुथिले आ सेते बेले को आमे माने ओलंपिक गेम देखिबा पय ताको मो जिम्नासियम तो मैं ओलंपिक वहाँ जिम्नाजियम दिखाने जब गया था उस साल में, परमेश्वर आमानकर जीवन में अनेक गुडी कार्य करछन। परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक ऐसे आश्चर्य काम किए हैं। गेम शेष हे गला ओलंपिक गेम खत्म हो गया, कि मोटो स्लोगन थिला तो उस समय ओलंपिक गेम का जो मोटो था, स्लोगन था, वो क्या था? सियोल रे दुनिया भर में सियोल, और सियोल में पूरा दुनिया, सियोल को आसीथिले यानी कि सारे विश्व के लोग सियोल को तो आए हुए थे। अधा विदेशी मानक द्वारा और सियोल तो आधा विदेशियों से भर गया था। मसीहारे होउथिला और ये 1989 साल में हुआ था, और तब तक लोगों को पासपोर्ट नहीं मिलता था बाहर जाने को। और से माने कहिले जदि तमे बाहर को जिवो ताहले तमे डॉलर नष्ट कर देबो बाहर रे। तब उनको कहा जाता था कि तुम बाहर जाओगे तो डॉलर्स नष्ट कर दोगे। बिजनेस रो चेयरमैन मानकू आउ किबा कोनोसी नेता मानकू मंत्री मानकू से वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन या नेताओं को बस पासपोर्ट मिलता था। आउ 1989 रे प्रेसिडेंट नो थेउ ताकर स्टेटमेंट देले और 1989 में प्रेसिडेंट ओथेउड स्टेटमेंट दिया कि तो लोक माने पासपोर्ट पाई पारे 45 साल से जितने भी बड़े लोग हैं वो लोग पासपोर्ट को पाएंगे। 45 वर्ष होउथिला। तो हाँ, ठीक 45 साल हो रहा था मुझे। स्त्रीकर मोर गोलू पासपोर्ट आनिलु आउ तापरे आमे माने वीजा नेलु आउ तापरे एलए को जाई कि मार्च मास रे आमे माने कॉन्फ्रेंस फिर हम उस साल में एलए को गए और मार्च महीने में हमने कॉन्फ्रेंस किया। जर्मनी रा उसे फिर मैं कलु बर्लिन को गया, वहाँ कॉन्फ्रेंस किए। 9 मसीहारु आमे माने सरू मोइदा आउ जदि हमरो जीएम तो वहाँ पे जीएनपी ग्राफ अगर आप देखेंगे आउ जेतेबेले आमे माने मिशनरी मानको पठेबा आरंभ करू कोरिया रो तो जब हम भी मध्य पढ़ी गला मिशनरियों को कोरिया से विदेश भेजने लगे तब हमारा जीएनपी बढ़ गया। आउ जदि बा कोरिया रे बेसी अधिक प्रॉफिट हेलानी किंतु कोरिया लोक माने कोरिया में पठिबा आरंभ कले ज़्यादा कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु कोरिया लोग अच्छे से खा पी रहे थे, अच्छा ड्रेस पहन रहे थे। आउ सेति पय कि अनेक विदेशी माने इच्छा करूछथि कोरिया को आसीबा पय अमेरिकन माने तो अमेरिकार लोक माने अमेरिकन लोग भी अभी कोरिया आना चाहते हैं। मानकटु अधिक टंका रोजगार करूछथि उस समय कोरियन लोग जो हैं कोन एतिके भलो नाही किंतु कोरिया अमेरिकन लोगों से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। 1993 मसीहारे हमर एक्सपो हेतिला और 1993 साल में हमारा एक्सपो हुआ था, माने ताको भेटिलु से माने हमर चर्च और उस समय केन्या के लोगों से हम मिले थे। वो लोग चर्च के साथ जुड़ गए 1993 में। केनिया रो कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर केन्या का कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल मिनिस्टर से मैं मिला था, वो पहली बार मु तापरे उनको जब मिला। कोरिया को कोरिया केनिया को प्रथम थर कोरिया से मैं केन्या को 1994 साल में मैं गया था। आ तापरे आसिला परे मिशनरी किम जोंग दो और किम जोंग सुन को हमें माने कोरिया तो मिशनरी भाबरे पठेलु हम मिशनरी किम को वहाँ केन्या को भेजे थे। विश्व रे सबठु अभी हमारा मिशन जो है दुनिया का सबसे बड़ा मिशन बन गया है। प्रत्येक देश रे मिशनरी माने अछंती माने अभी दुनिया भर में हमारा मिशनरी सब हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे लिए परमेश्वर काम करते हैं। प्रचार करबा आरंभ करिथिलु तो लंबे समय से पहले हम ऑनलाइन प्रचार करना शुरू किए थे, गत वर्ष कोरोना पई लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से हम मन को ऑफलाइन सर्विस हमर बंद हे गला तो हमारा ऑफलाइन सर्विस बंद हो गया। हमें माने ऑनलाइन द्वारा और फिर पूर्वरु आरंभ करिथिलु ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग हम पहले से ही शुरू किए थे, इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग करि
ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग करना हमारे लिए बहुत आसान था। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन सारा विश्वरो अभी दुनिया भर के ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से 655 से ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में हमारा वचन प्रसारण हुआ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ एंड 200 करोड़ लोग वचन सुने। କ୍ଷମା ପାଇଲେ यहाँ अनगिनत लोग वहाँ पाप से उद्धार को पाए। परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोल दिए हैं। कोरोना ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ମାନେ 20 ଜଣ ଏତେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ सर्विस हॉल रे खाली 20 ଜଣ ବସି ପାରିବେ। तो अभी ऐसा है कि कोरिया में कोई भी सर्विस हॉल में बस 20 लोग ही बैठ सकते हैं। और गवर्नमेंट ଆମମାନଙ୍କୁ कुछ भी हो, କରୁନି ଏକାଠି सरकार हमें ऑफलाइन सर्विस करने को गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं देता है। आशा କରୁଛି परमेश्वर ଅତି ଶୀଘ୍ର परंतु मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर जल्दी से जल्दी कम କରିଦେବେ। ये समय को कम कर देंगे क्रिसमस कांटाटा और क्रिसमस कनाडा विश्व भर में ଆଉ ସେ ଗୀତ ସହିତ ମୋର क्रिसमस कनाडा प्रसारित हुआ, साथ में मेरा वचन भी प्रचार हुआ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଗ୍ରାସିୟସ୍ और दुनिया के हर एक देश में लोग ग्रासियस्कर का गीत को सुन पाए। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଲୋକ ଅଟୁ। हम प्रभु के सामने अयोग्य और मूल्यहीन व्यक्ति हैं, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम कर रहे हैं उसको जब हम देखते हैं तो ये अत्यंत सुंदर है। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। तो यहाँ भविष्य वक्ताओं का स्त्रियों में से भविष्य वक्ताओं का चेलों में से एक स्त्रियां हैं, तो उसको विश्वास के इंसान बनाने के लिए परमेश्वर ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। और परमेश्वर उनको इस प्रकार कष्ट दे रहे हैं ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହତାଶ ନିରାଶ କରି ଦଉଛନ୍ତି। और परमेश्वर उसको बहुत उदास निराश बना देते हैं। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନି तो କାହିଁକିନା परमेश्वर उनको सिखा रहे हैं कि तुम बोझ भरे में मत होना, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आप अगर हिचकिचाएंगे तो आपका ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। आपका जीवन इतना तेजी से बढ़ जाता है, आप जान नहीं पाएंगे आपको क्या करना चाहिए। मैं कभी सोच नहीं पा रहा था कि मैं इतने साल जीऊंगा, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ ଏବଂ लेकिन प्रभु पे विश्वास करके आप कदम आगे बढ़ाइए, प्रभु आपके लिए काम करेंगे। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ। तो परमेश्वर यहाँ विश्वास के इंसान बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए प्रभु काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपको सबको आशीष मिले। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। ପ୍ରେମମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର हमारे प्रेममय पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। ଆମେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଅଟୁ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। हम अयोग्य लोग हैं, हमारा कोई योग्यता नहीं है, हम परमेश्वर का काम के लिए अयोग्य हैं। କିନ୍ତୁ ଏହି ୱିଣ୍ଟର ରିଟ୍ରିଟ୍ ଦ୍ୱାରା परंतु ये विंटर रिट्रीट के जरिए ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं और कोई उद्धार पाता है, ये कितना ही सुंदर बात है। ଯିଏକି ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। प्रभु हमेशा दास बनाए जो आपको संतुष्ट करे और अपनी इच्छा से ना जीकर प्रभु के लिए जिए, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ ଯେମିତିକି और हमारे आसपास के हमारे परिचित लोग सब जैसा पाप क्षमा पा के पुनर्जन्म पाएंगे, ऐसा सबको अगुवाई कीजिए। 2021 साल में भी और 2020 साल की तरह काम कीजिए, ताकि अनेक लोग पाप के क्षमा पाएंगे और सारे विश्व के लोग विश्वास के द्वारा आपके प्रति लौट सके। इस प्रकार आप काम कीजिए। इस मसीह के नाम से मैं प्रार्थना किया, आमेन।